चुप कर। जब देखो आदि के पापा की रट लगाती है। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर मालिनी की बेइज्जती की? उसी की वजह से ये सब झमेला हुआ है। इतनी सी बात समझ नहीं आती? संभल के मालिक। चॉकलेट खा रहा है? जब देखो चॉकलेट खाता रहता। फेंक इसे। आज के बाद ये चॉकलेट दिखनी नहीं चाहिए। जा जाके सो जा। आज किस लिए पीकर आया है? पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया है इस पर। अरे मुझ पे कौन सा पहाड़ टूटेगा? और ये गोरा रंग और ये गिटर पिटर इंग्लिश से बाज कर फिसलने वाला है क्या? बड़ी आई। और मुझे इस नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसका पति वापस आ गया। और आ गया तो मेरी बला से। साथ रहे साथ मरे, दोनों साथ में कुछ भी करे, इससे मुझे क्या? आज मेरा पीने का मन किया तो पी लिया, बात खत्म। फिर पीऊंगा। और खबरदार अगर आज के बाद दोबारा उस औरत का इस घर में नाम लिया किसी ने, समझ गए? आदि बेटा, तू अपने कमरे में जा। आदि रुक जाओ एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। दादाजी ने मुझे सारी बात बता दी है। तुम्हें मुझे अपना पापा कहने में शर्म आती है ना, पर तुम मेरा अभिमान हो बेटा। अपनी माँ का प्यार नहीं देखा तुमने, पर मैंने देखा है। तू जानता है आदि, उसके लिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, फिर भी मुझसे प्यार करती थी। डॉक्टर्स ने मना किया था कि बच्चा पैदा मत करो। ये बात मुझसे छुपाई ताकि मुझे दुख न पहुंचे। तुम्हें जन्म देकर बेचारी इस दुनिया से चल बसी। जो प्यार मैं उसे नहीं दे पाया तो किसी और को कैसे दे दूंगा? माँ बन के इसे पाला है मैंने। इसे मुझे बाप कहने में शर्म आती है तो ना कहे, लेकिन ये फिर भी मेरा बेटा ही रहेगा। इतने सालों तक उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसकी कोई तो वजह होगी। शायद तुम शहर छोड़कर चली गई थी इसीलिए। नहीं, तो फिर? वो अब तक जेल में था। ओह, तो ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हो। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे और शिवानी को लीगल प्रोटेक्शन मिले। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ना तुम उसकी पत्नी हो ना वो तुम्हारा पति है। इस तरह उसका तुम पर कोई हक नहीं। हाँ, लेकिन आगे चलकर वो शिवानी के लिए क्लेम कर सकता है, और जब वो नौबत आएगी तब उसका जवाब भी दे देंगे, है ना बेटा? संजय का कॉल है मैम। आज सुबह से ही बार बार मुझे फोन किए जा रहा है। तो काट क्यों रही हो? बात करो उससे। जो वो चाहता है वो किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता। कह दो ना उससे। फिर से उसी का फोन है ना, उठाओ और बात करो। हेलो। एक मिनट हिमा, एक सेकंड। हिमा, मैं संजय की मम्मी। प्लीज बेटा, गुस्सा थूक दो और घर आ जाओ। हिमा, मैं संजय का पापा बोल रहा हूँ। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात मानो, जल्दी घर आ जाओ बेटी। कब से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, बात नहीं करनी फिर भी पीछे पड़े हैं। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम अकेली हो, इसलिए इस बात का फायदा उठा रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है। अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो। एक बार शादी हो गई तो ना वो तुम्हें फोन करेगा और ना ही इस तरह दिन रात तुम्हें तंग कर पाएगा। कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये सब जानने के बाद मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं तैयार होगा? अगर मैं बता दूं तो? बकवास मत करो। वैसे भी मैं अपनी मुश्किलें किसी और के सिर पर नहीं डालना चाहती। और अगर कोई इंसान खुद ही लेने के लिए तैयार हो तो? थप्पड़ दूंगी बकवास की तो। आंटी एक इंसान है, मेरे फ्रेंड आदि के पापा। मम्मी को पसंद भी करते हैं और सब जानते भी हैं। वैसे शिवानी बिल्कुल सही कह रही है। एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। तुम सेफ रहोगी। अब तुम शुरू मत हो जाओ। जिसे देखो भाग कर भाग। क्यों मामा, पापा में कोई खराबी है क्या? जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। जो मन में आया बक देती है। हिमा, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। वो आदमी पहले ही जिंदगी में कम प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम्स बढ़ा के दिमाग खराब करूं? शिवानी। क्या हुआ मम्मी? आदि और उसके दादाजी आए हैं। बेटी, ये मत समझना कि तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। ना ही तुम पर तरस खाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस शादी के होने में सिर्फ मेरी इच्छा ही नहीं बल्कि मेरा स्वार्थ भी जुड़ा है। एक बेटे के अलावा हमेशा से चाहता था कि तुम जैसी कोई बेटी हो। हालात ऐसे हो गए कि आज मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर अब दोबारा शादी करना, किसी के साथ रहना, अब इन बातों को सोचना बहुत मुश्किल है।
मेरी बेटी और इसका भविष्य, अब यही मेरे जीवन का मकसद है। अगर तुम्हें इसके भविष्य की इतनी चिंता है तो तुम्हें नहीं लगता कि शिवानी के लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? भास्कर इसे बेटी जैसे प्यार करता है, शिवानी भी उसे उतना ही चाहती है। मैं ये सब जानती हूँ अंकल, पर ये संभव नहीं है। ठीक है, हर बाप अपने बच्चों की कमजोरियों और जरूरतों को समझता है। सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा है वो, बिना संस्कारों के लफंगों की तरह जी रहा है। ये मेरी भूल थी कि मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से रिश्ता जोड़ने चला आया। आई एम सॉरी। अरे रे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है अंकल। मैंने इन सब बातों की वजह से मना नहीं किया। मैं अब शादी ही नहीं करना चाहती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। अब मैं चलता हूँ। चलो आदि। मैंने ही जिद करके दादाजी को यहाँ बुलाया था। पापा को तो इस बारे में पता भी नहीं है। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, इसलिए मैंने सब किया। अगर मुझे पता होता आपको इतना बुरा लगेगा तो मैं ये सब नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। आदि मम्मी मान गई। मम्मी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। वाओ, सुपर। दादाजी को बताते हैं, चलो। अरे वो कौन होती है शादी के लिए हाँ कहने वाली? पहले मुझसे पूछा था कि मैं राजी हूँ कि नहीं, फिर बात करनी चाहिए थी। हाँ तो अब पूछ लेता हूँ, तुम ये शादी करोगे? सवाल ही नहीं है। क्या मैंने आपसे कहा था उससे बात करने के लिए? अरे तुमने नहीं कहा तो क्या मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत? ये मेरा फर्ज है। इसका ठीकरा भी मेरे सर फोड़िए। उस औरत का घमंड देखा आपने? सिर्फ अच्छी सूरत होने से कुछ नहीं होता, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। तुम तो बड़े तहजीब और संस्कार वाले हो। हाँ, लेकिन उससे तो अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। ओहो, अब समझ में आया। तो ये आप सब लोग मिलके खिचड़ी पका रहे हैं? जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। अब तो खुश हो? नहीं, ऐसे अचानक मना मत कीजिए, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम इसमें दीजिए। सोचने के लिए रह क्या गया है? तुमने कह दिया ना उसे पसंद नहीं करते। अब बिना मिले या बिना बातचीत किए मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पसंद है या नहीं है? इसके लिए सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि शादी करनी है या नहीं। ठीक है? तो आदि, ये मामला तो और उलझ गया। हाँ, और नहीं तो क्या। पापा तो कुछ ज्यादा ही भाव कर रहे हैं। बातचीत तो शादी के बाद भी कर सकते हैं, फिर अभी क्यों? अरे जो पापा ने कहा वो भी सही है। मेरी मम्मी कभी ठीक से बिहेव करती है क्या? मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए। बातचीत में सब गड़बड़ कर देंगे, फिर झगड़े के बाद दोनों की शादी कौन कराएगा? दादाजी ये ऐसे ही कहता रहेगा। आप मम्मी और पापा की बात करवाइए, इसके बाद ही कुछ बात बनेगी। हे चंद्रमुखी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी शॉपिंग हो गई? एक्सक्यूज मी, ये शोरूम मिस्टर भास्कर का है ना? जी हाँ। मालिक आपका बीपी हाई ना हो तो एक बात कहूँ क्या? हाँ बोल। अपना अब्दुल रजाक जो है ना, वो WWF लड़ने जा रहा है। हाँ? अरे अपनी गाउठी कुश्ती होती है ना जिसमें उठा के पटकते हैं। बहुत दिन से खुजली हो रही थी, किसी की हड्डी नहीं तोड़ी ना, इसलिए ज्वाइन कर लिया। कुश्ती के बाद सब थर थर कांपेंगे उसके नाम से। क्यों ना हॉस्पिटल में उसके नाम से खटिया बुक कर ले? किस लिए? मतलब जरूरी नहीं ना कि वो मार के ही आएगा, हो सकता है कि सामने वाला उसको कुत्ते की तरह धो दे, तो उसी खटिया पर उसको सुला देंगे। विक्रमा, हाँ। यार ये मारामारी में मजा नहीं आता। मैं ये सब छोड़ने की सोच रहा हूँ। लेकिन बिना टून हुए या लाफा मारे कौन सा मैटर सॉल्व हुआ है? आपसे बिना दारू बिना मारपीट के मैटर सुलझाएंगे बस। मालिक लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सबके सब भेड़िए हैं यहाँ पर। कोई मुझे डर को कहे तो चलेगा, लेकिन आपको कुछ कह दिया ना तो सीधा थोबड़ा तोड़ दूंगा उसका। ओपनिंग आप करना, शटर डाउन मैं करूंगा। हेलो मैम आई है। हाँ हाँ, उन्हें यहाँ अंदर भेज दो। ओके मालिक। सुन, हाँ। कोई मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा। थोड़ी देर के लिए अपनी मनुष्य शक्ल और सड़ी बातें लेकर बाहर निकल जा। गलटे। और हाँ, किसी को अंदर मत आने देना। ओके समझे? मालिक। ए रुक, नहीं जाना है क्या? यहीं रुक जाता हूँ। ब्रीफ केस छोड़ के जा। ओहो, ब्रीफकेस भी मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया। मैम ये वाला। मैडम गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा तो ये आने वाली थी, तो फिर वो डबल गेम। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हेलो। यस। सॉरी, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखिए मैं यहाँ ये सारी बातें करने बिल्कुल भी नहीं आई। दरअसल मैं यहाँ शॉपिंग के लिए अक्सर आती रहती हूँ, पर आज ही पता चला कि ये शोरूम आपका है। बैठिए ना, कुछ लीजिए। ओह नो थैंक्स, दरअसल मेरा शूट है, मुझे अभी जाना होगा, बाद में मिलते हैं। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। आप
आपसे फिर से मिलने का मौका मिला, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आराम से मिलते हैं। ठीक है, Thanks. थैंक यू। बाय। अंदर बैठो। मम्मी कहाँ ना अंदर बैठो। जब भी आपसे मिलके जाती है ना तो आपकी 7:30 शुरू हो जाती है। आप ज्योतिष को दिखा दो मालिक। देखिए पापा, फिल्म लाइन में जाते समय एक दूसरे के गले लगना आम बात है। ओहो, तेरा ये फिल्मी ज्ञान, ये सब तुझे हिमा के सामने ही करना था। क्या जरूरत थी रानी से बाहर कार तक जाकर टाटा बाय बाय करने की? हाँ, गलती तो हो गई। हाँ। उससे थोड़ा दूरी खड़े रहना था मुझे। आप फिक्र मत कीजिए, फोन करके समझा दूंगा। ओ, जब उसे फोन पर समझाने जाएगा एक और झमेला खड़ा कर देगा। जरूरत नहीं है, उससे इस बारे में बात कर चुका हूँ। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट मैरिज के लिए सारे इंतजाम करके रखे हैं। जब तक ये शादी ना हो जाए अपने जज्बात थोड़े काबू में रखना है। ओके, मंजूर है। बड़े मालिक, अभी नहीं, फिर से कार में बैठिए, क्योंकि मालकिन तो आई ही नहीं। गधे कहीं के, तो फिर मुझे फोन करके क्यों बुला लिया? वो तो मैं ट्राई कर रहा था, मुझे क्या पता था कि आप आ जाएंगे। इसने दिन में चढ़ा रखी है क्या? अबे रज़ाक, शादी के बाद पीना चाहिए था। अब जब बाराती मांगेंगे तो कहाँ से लाके दूंगा मैं? रानी बियर है ना, वही पिला देंगे। क्या बड़बड़ा रहे मालिक? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस बियर की बात कर रहा था। अरे भास्कर कहाँ है? उल्लू। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मालिक। किस बात की प्रैक्टिस? मतलब मालिक को भी शादी करनी है ना, तो अंदर बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कितनी शादियां करनी है जो प्रैक्टिस कर रहा है? सर जल्दी शादी करवा दीजिए वरना भूकंप आ जाएगा। देखिए सर, इसके मुच्छड़ बाप की दुकान पर मैं काम करता था, वहीं मुझे प्यार हुआ। आपको इस धोखेबाज से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, शादी बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए आप मुझे ही देख लो, मैं इस घन चक्कर से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। देखिए ना सर, क्या बोल रहे हैं? सर, आप यहाँ शादी करवाने के लिए बैठे हैं या शादी रुकवाने के लिए? हाँ सर, इतने सवाल तो हमारे एग्जाम में भी नहीं थे। अबे जले हुए तवे, चुप कर। कानून का फर्ज है सही राह दिखाना। कानून लोगों की मदद के लिए होता है, ना कि परेशान करने के लिए। चल साइन मार। प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम है सर। भाई साहब, ये पुण्य नहीं पाप है। अगर कौवे की शादी कबूतर से होगी तो उल्लू ही पैदा होंगे। सर मेरे काले कलर पर मत जाओ, सब मेरे बाप का कमाल है। कोयले के खदान में काम करता था ना, इसलिए। हाँ ठीक है, माला डाल। अबे अपने नहीं, उसके गले में। चल चल आशीर्वाद देते। अरे मेरे पैर क्यों छू रहे हो? इनके पैर छुओ। सर अब तो आप ही हमारे माँ बाप हैं। ये कसाई तो शादी तोड़ रहा था, इस पैर छू।